बनाओ। तो कोई तरक्की कर ले तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी होती है साहब। हम लोग जब आज से पहले 12-13 साल पहले कथा सीखते थे तो राम जी ऐसे ऐसे दिन भी आए जब भोजन भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हरि बोल राधे राधे बोल। बड़ी परेशानी मिली शुरू में, लेकिन अब कहीं जाते हैं कथा करने और जब गांव लौटते हैं तो वही गांव के लोग जो पहले बुराई करते थे वही कहते हैं शास्त्री जी नमस्ते, कहां पे है प्रोग्राम। आप तुम्हारी कोई बुराई करे उसको आप ध्यान मत दीजिए, आप तो अपनी मंजिल पे चलते चले जाइए, एक दिन वो आएगा। अगर आप पीछे वालों को ध्यान नहीं दोगे तो आप तरक्की करोगे, और अगर पीछे वालों को ध्यान दोगे तो फिर आप वहीं बने रहोगे, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर कोई 4-5 गाली भी दे दे तो उससे आप कुछ कहिए मत। हाँ भैया, तुम्हारी गाली तुम्हें ही मुबारक, जिसके पास में जो कुछ होगा वो वही तो देगा। भाई आपके पास में ज्ञान है तो आप लोगों को ज्ञान दोगे, अब किसी के पास में गाली गाली भरी है उसके अंदर तो वो तुम्हें गाली ही तो देगा। तो कह दो भैया हमने तुम्हारी गाली ली नहीं है, तुम्हारी गाली तुम्हें ही मुबारक। हाँ, झगड़ा कभी किसी से मत करो, झगड़ा करने से हमेशा नुकसान होता है, फायदा किसी की नहीं हुई झगड़े से। आपस में प्रेम से रहिए, घर का माहौल भक्तिमय बना दो, घर के बच्चों को शिष्टाचार सिखाओ, कोई बड़े आए बेटा तो उनके पैर छुओ। और एक बात बता दूं, आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए तो कोशिश करो वो बगैर पानी पिए न जा पाए। भैया एक गिलास पानी पी लो, अगर कुछ नहीं है घर में तो। नहीं तो आजकल तो शिष्टाचार में भैया चाय पी लो, थोड़ा लड्डू वड्डू खा लो, मतलब जो भी, अगर कुछ भी नहीं है तो भैया चाहे एक गिलास पानी पियो। फिर वो न पिए तो वो एक अलग बात है, फिर देखना 4 गांव में 10 गांव में लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे, भैया बहुत अच्छा आदमी है वो। उसके दरवाजे पे जाओ तो बगैर पानी आने के नहीं आने देता। ऐसा नियम बनाइए, घर में जो भी चीज बने, भोजन बने, भैया पहले बिहारी जी को भोग लगा दो, मंदिर में भोग लगा दो, कोई भोजन बने। और भोजन हमेशा सात्विक बनना चाहिए, शतोगुणी भोजन बनना चाहिए, तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग इतनी मिर्च खाते हैं, इतनी मिर्च खाते हैं, कहो आंसू निकलते जाएं और मिर्च खा रहे हैं बुरी तरह से, ये राक्षसी भोजन है। हाँ, अगर ऐसा भोजन करोगे तो शरीर को भी कष्ट होगा। भोजन ऐसा करो जो शतोगुणी हो, अच्छा गुड़ लेके आए शरीर में। हमारे बड़े बूढ़े लोग कह देते थे जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये बिल्कुल सही बात है। आदमी जैसा आहार लेगा उसके विचार व्यवहार भी वैसे ही हो जाएंगे। भैया हरिश्चंद्र की परीक्षा ली विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हो गए, अंत में सब कुछ मिल गया, राजा को अपनी राजगद्दी मिल गई, रानी मिल गई, रोहित बेटा जीवित हो गया। अब हरिश्चंद्र के वंश से आगे कथा सुनो, सूर्यवंश चल रहा है ना अभी, जब हरिश्चंद्र का वंश आगे चला। एक शंका और आप कर सकते हैं, या किसी किसी को हो गई होगी ये शंका, कि कल मैंने जब कथा सुनाई थी तो हरिश्चंद्र गंगा से पानी भरने गए, गाड़ा लेके पानी भरने जाते थे, जबकि गंगा मैया हरिश्चंद्र की 9 पीढ़ी के बाद आई, तब तो गंगा नहीं थी। तो लोगों ने कहा तो हरिश्चंद्र ने कौन सी गंगा से पानी भरा? हमने कहा भैया बिल्कुल, हाँ ये अच्छा प्रश्न है आपका। हरिश्चंद्र के जो पिता थे त्रिशंकु, एक बार त्रिशंकु ने कहा कि गुरुजी हम सदैव स्वर्ग जाएंगे, मतलब शरीर को लेकर स्वर्ग जाएंगे। तो गुरु महात्मा वशिष्ठ बोले सदैव स्वर्ग कोई जाता है? स्वर्ग में तो आत्मा जाती है, प्राण जाते, भैया शरीर नहीं जाता ये स्वर्ग में। महात्मा वशिष्ठ ने मना कर दिया, और विश्वामित्र और महात्मा वशिष्ठ की चलती थी लड़ाई, तो विश्वामित्र ने ठेका ले लिया महाराज त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग जाने का, सशरीर स्वर्ग भेजने का। विश्वामित्र बोले हम भेजेंगे। विश्वामित्र ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया तो त्रिशंकु सदैव शरीर स्वर्ग जाने लगे। अब जैसे ही स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज ने देखा कि कोई आदमी आ रहा है स्वर्ग में,
धर्मराज ने ऊपर से गधा मारा, त्रिशंकु नीचे गिरने लगे और नीचे विश्वामित्र ने मंत्रों का जोर लगाया तो वो नीचे नहीं आ रहे। अब धर्मराज ऊपर नहीं जाने दे रहे और विश्वामित्र नीचे नहीं गिरने दे रहे त्रिशंकु को, तो त्रिशंकु वहीं उल्टे लटक गए। जब त्रिशंकु जी उल्टे लटके तो उनके मुंह से लार गिरी, उस लार से एक नदी बनी, उस नदी का नाम है कर्मनासा। आज भी आप लोग इलाहाबाद जाना, प्रयागराज जाना, ये छोटी सी नदी उस आज भी है वहां इलाहाबाद में, कर्मनासा नाम की। जैसे अपने इधर सेंगर नदी है नहीं, छोटी छोटी नदियां हैं ना, इसी तरह से इलाहाबाद में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है कर्मनासा। कर्मनासा नदी पे ही हरिश्चंद्र घाट बना है, जहां पे हरिश्चंद्र रोज पानी भरने जाते थे। तो हरिश्चंद्र ने जिस नदी से पानी भरा उस नदी का नाम था कर्मनासा। वो गंगा नदी नहीं है, गंगा तो हरिश्चंद्र की 9 पीढ़ी के बाद आई। गिनो, देखो हम गिना रहे, हरिश्चंद्र को छोड़ दो, इसके बाद में उनका बेटा हुआ रोहित, है नहीं, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ। भगीरथ को छोड़ दो उधर और इधर हरिश्चंद्र को, बीच में 9 पीढ़ी आती, तब भगीरथ लेके आए गंगा को। अभी मैं गंगा की कथा आपको सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी कथा है भैया। कल हरिश्चंद्र तक कथा आप लोग सुन चुके हैं नहीं? अब हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के चंप, चंप के ब्रक, ब्रक के बाहुक, बाहुक के महाराज सगर, और राजा सगर बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। महाराज सगर के यहाँ 60,000 बालक हुए, 60,000 पुत्र थे राजा सगर के यहाँ। तो लोगों ने कहा ये 60,000 पुत्र कैसे पैदा हुए? थोड़ा सुन लो, जन्म 60,000 बच्चों का राजा सगर। अच्छा, 60,000 पुत्रों का जन्म तो बाद में सुनना, पहले सगर के नाम की व्याख्या समझो आप।